नमस्कार दोस्तों, दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा की जाए, पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलतमंद बनने के खेल में जीत सकें। आपको दौलतमंद बनने के ऐसे तरीके पता चलेंगे जिन पर अमल करके कोई भी आदमी दौलतमंद बन सकता है। जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर बन सकता है। चलो अमीर बनने के इन नियमों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, बहुत कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। यह बौद्ध भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से ऊब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहाय और अनाथ की मदद करने में खर्च कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य किए और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज वर्षों बाद वह आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज मेरी ऐसी हालत है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा। एक तो पैसा मेरे पास नहीं आता और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, जिसकी वजह से वह और भी अमीर बनते चले जाते हैं? भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने अपने मुनाफे के बारे में सुना तो था, लेकिन मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, लेकिन मैं कंगाल ही था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे काम बना? भिक्षु ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल बना। और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 10 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब क्यों ऐसा नहीं मानते? यह लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मों को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है कि वे हमेशा अपने माता पिता को भी दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वह हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वह यह तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं,
तुम ना जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? नहीं। या ऐसी चीज़ें हैं कि साथ ही ना, यही चीज़ पैसे के साथ भी है। अगर अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व देना शुरू करो, उससे प्यार करो, उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी वह तुम्हारे हाथ में होता है उसको चूम कर रखो, उसको चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। फिर पैसे को लेकर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर पागल बन जाना चाहिए। यहाँ मेरा मतलब यह है कि तुम्हें पैसों को और कई चीज़ों से अधिक महत्व देना चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जो भी गृहस्थ से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर वह कंगाल होगा और जब तक रहेगा जब तक कि वह अपने दिमाग से नकारात्मक विचार को मिटा नहीं देता। इसीलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपने वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम, और अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का हर लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलाने लायक पैसा। अगर किसी का इरादा गुजारा चलाने लायक पैसे कमाने का होता है तो उनको उतना ही पैसा मिलेगा, सिर्फ काम चलाने लायक, और इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग इससे एक कदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदेह स्थिति में रहना होता है। लेकिन आरामदेह होना और अमीर होने में भारी अंतर है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं वह आम तौर पर जरूरी चीज़ों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर करते हैं, चाहे तरीके से नहीं। सीधी बात यह है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना कि तुम बहुत आरामदेह तो बन ही जाओगे। बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हो तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लोगे। मतलब अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं। में वही मिलता है जिसे पाने का हम सच्चा इरादा रखते हैं। अमीरों जैसा होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा होना नहीं। अमीर मतलब अमीर, तो तुम भी हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा तरीका, और अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, धूप हो या बरसात। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। इसका मतलब है हर वह काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए ज़रूरी है, उतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक ज़रूरी हो। यही योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर मगर और शायद नहीं, और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या फिर कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं, क्या तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज़्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के लिए तैयार हो? अमीर लोग होते हैं,
क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हो। अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम को करने के लिए तैयार होते हैं। बात खत्म। दौलतमंद बनने का चौथा नियम। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह पाना चाहते हैं और गरीब लोग उन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते। ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, करते हैं, वही आगे बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं पर ध्यान रखते हैं, समस्याओं पर ध्यान करते हैं, इसलिए उनको वही मिलता है, सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता किस चीज़ में है, इसी से तय होगा कि जीवन में क्या मिलने जा रहा है। अवसरों पर ध्यान रखोगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान रखोगे बाधाएं मिलेंगी। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से बहुत से गरीब लोग जो लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखते हो तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति और उस शरीर को आशीर्वाद दो। ठीक यह है कि अगर तुम किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीज़ों में दोष रखते हो, जलन रखते हो, नफरत की भावना रखते हो तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। दौलतमंद बनने का छठा नियम। और अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों की प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं, इससे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर तुम बाज के साथ उड़ना चाहते हो तो बतख के साथ मत रहो। और सकारात्मक लोगों के साथ रहना और उठना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजय उड़ाने के बजाय गरीब लोग अमीरों से सीखें, शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। गरीब लोग अमीरों से सीखें, उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने के बजाय वह कितने खास, और या कहो, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलतमंद बनने का सातवां नियम। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का विचार करते हैं, इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते। मान लो तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाता है, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे? क्या तुम इंतज़ार करोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाज़ा लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रखे हैं? उस व्यक्ति की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज़्यादा शर्मीला, घमंडी था कि वह प्रचार ही नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ऐसा है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह तुम न केवल लोगों की मदद कर सकते हो बल्कि अमीर भी बन सकते हो। दौलतमंद बनने का आठवां नियम। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। इसका क्या मतलब? अमीर लोग कभी भी ज़्यादा समस्याओं के आगे हार नहीं मानते। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते, बल्कि समस्याओं के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना
तब तक करते हैं जब तक वह पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार ही नहीं होते। वो चुनौतियां देखकर भाग खड़े होते हैं। और विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतने ही बड़े व्यापार को संभाल सकते हो। तो तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतना ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हो। तुम जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतने ही ज़्यादा पैसे और उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष यह है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उभरने में निपुण बन जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दौलतमंद बनने का नवा नियम। अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर तुम बनना चाहते हो तो उसे पाने के लिए तैयार रहो। इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि तुम्हें ना देना। बात सीधी सी है। अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं होते हो